At Chintaman Javasia Gram Panchayat office, Lakshika Dagar is interacting with children of her village. At 23, Dagar is the youngest woman Sarpanch of Madhya Pradesh. You are just 23-year-old? Yes, and already a representative, yes. People's representative. लक्षिका, इस बार चुनाव में क्या माहौल है? चुनाव में काफ़ी मिक्स फीलिंग आ रही है। भाजपा के उधर भी कुछ लोग जा रहे हैं, कुछ कांग्रेस की साइड जा रहे हैं, तो कुछ ये नहीं कह सकते कि बीजेपी जीतेगी या कांग्रेस। सरपंच बनने का क्यों ख्याल आया? सरपंच बनने का एक्चुअली फीमेल सीट आया हुआ था, तो फिर पहले ऐसा हुआ कि मम्मी को खड़ा करते हैं चुनाव के लिए, पर मम्मी ने बोला नहीं, राजनीति मेरी बस की बात नहीं है। तो फिर मेरी तरफ सुई घूमी घर वालों की, और फिर उन्होंने मुझे खड़ा करा। मेरे लिए भी ऐसा था कि हाँ, मुझे राजनीति पसंद नहीं है, पर मैंने बोला ठीक है, कुछ नया एक्सप्लोर करेंगे, कुछ नया सीखेंगे, सो लेट्स ट्राई दिस ऑल्सो। लेकिन कितने वोट से जीती थी आप? मैं 498 राजनीति में आई हूँ। बट ये 5 साल बहुत है मेरे लिए राजनीति को समझने के लिए, क्योंकि कुछ चीज़ें हैं राजनीति में जो मेरे मॉरल्स और एथिक्स के मतलब आ जाती है बीच में, तो वो मैं नहीं चाहती। लाडली बहना योजना में, और दूसरे तरफ कमलनाथ जी ने भी काफ़ी अनाउंसमेंट्स किए हैं, तो महिलाओं पे तो बहुत ज़्यादा फोकस है, तो फिर क्या समझाती हैं महिलाओं को? देखिए, चुनाव में मुद्दा ही महिलाएं रहती हैं, हमेशा महिलाओं की तरफ आकर्षित करने के लिए नई नई योजनाएं लेकर आते हैं। ऐसा होता है कि सिर्फ चुनाव के टाइम पे ये होता है, क्योंकि चुनाव में जब आपको मैंने आज भी एक फ़ोटो देखा जिस पे पर्टिकुलर पार्टी का नहीं बोलूँगी मैं, पर एक पोस्टर था जिसमें सभी जेंट्स खड़े हुए थे पार्टी में, और एक महिला कोने में पीछे खड़ी हुई थी। तो ये है कि बस हाँ, आप वोट्स के लिए महिलाओं को एकत्रित कर रहे हैं, बाकी महिलाओं से आपका कोई लेना देना नहीं है। योजनाएं हैं, क्योंकि आप सरपंच हैं तो डिस्ट्रीब्यूशन का भी जिम्मेदारी होता होगा आपका, कि सही योजना सही घर में पहुंचे और सही वक्त पे इम्प्लीमेंट हो। हाँ जी, ये भी रहता है, और मेन यही फोकस रहता है कि जो सबसे ज़्यादा नीडी लोग हैं उन तक पहुँचे, क्योंकि मेन मोटिव यह भी रहता है गरीबों तक योजनाएं नहीं पहुँच पाती है, बीच में ही उस योजनाओं को मतलब ऐसा रहता है, जो बीचवान बोलते हैं वो उसको साफ कर देते हैं। और अभी महिला आरक्षण बिल भी पास हुआ, उस पर बहुत चर्चा हुई, बहुत ही एक्साइटमेंट भी था, लेकिन महिलाओं को इंतज़ार करना पड़ेगा। हाँ जी, ये आरक्षण का रिजर्वेशन की वजह से मैं आज खुद यहाँ खड़ी हूँ, क्योंकि अगर फीमेल सीट नहीं आती तो मुझे नहीं लगता मेरी फैमिली वाले मुझे यहाँ खड़ा करते हैं। तो मेन रीज़न ये बहुत अच्छा है कि रिजर्वेशन दे रहे हैं महिलाओं को, और महिलाओं को आगे बढ़ा रहे हैं, और कहीं ना कहीं महिलाएं आगे बढ़ भी रही हैं, वो खुद पार्टीज़ में आना चाह रही हैं, खुद इलेक्शंस लड़ना चाह रही हैं, तो अच्छा है, ये रिजर्वेशन आना बहुत अच्छी बात है। तो रिजर्वेशन तो अच्छा हो गया, लेकिन आपने कभी सोचा नहीं इस पर कि संसद या फिर विधानसभा? नहीं जी, नहीं, मेरी एक पॉलिटिक्स से मैं पहले भी दूर थी, अब भी बस हाँ कि रिजर्वेशन था, फीमेल सीट आई थी, फैमिली वालों ने खड़ा करा तो मैं खड़ी हो गई, और एक मोटिव के साथ खड़ी हुई, ना कि ऐसा कि हाँ बस खड़ा करा तो ठीक है चल देते। मोटिव यही था कि गांव को अच्छे से चलाना है, और एक फीमेल कैंडिडेट भी इस पंचायत को अच्छे से चला सकती है, ये दिखाना था।